नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस बने तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रीजनिंग का है और रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग उज्जवल सर के द्वारा कराई जा रही है और उज्जवल सर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम लगाना है और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट करूंगा। आपके टॉपिक रैंकिंग अरेंजमेंट की, तो हेडिंग लगा लो रैंकिंग अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम है रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट इसे हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्या कहते हैं भाई? क्रम व्यवस्था। इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे, Tn इक्वल टू एस आर प्लस एल आर माइनस वन। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेयर, जहां Tn का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या। Tn का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। और एसआर का मतलब होगा स्टार्टिंग रैंक, स्टार्टिंग रैंक। और एलआर का मतलब होगा लास्ट रैंक, एलआर का मतलब होगा भाई लास्ट रैंक। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट हैं, ये एसआर स्टार्टिंग रैंक है और ये एलआर मतलब कि लास्ट रैंक है। सही है भाई? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, कुल कितने कैंडिडेट होंगे, उन व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कहा कि ए कोई व्यक्ति था, सही है, ए कोई व्यक्ति है पर्टिकुलर, ए किसी का नाम है, और एक की एक पंक्ति में, एक पंक्ति में खड़े हैं कुछ लोग, और ए स्टार्टिंग से, ए स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे है। और ए को अगर लास्ट की साइड से गिना जाता है, ए की एलआर की वैल्यू है 3। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? टीएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर मैं इस पंक्ति की बात करूं, ये पंक्ति है जिसमें ए की बात हो रही है, तो ए स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे है। तो मैं मान लेता हूं ए यहाँ पे बैठा है, ये पहले नंबर पे कोई बैठा होगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भाई ए यहाँ पे बैठा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे। सही है? और ए को लास्ट के साइड से गिनाए गिनाए, मतलब इस साइड से पीछे की साइड से गिनाए, तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, और ये पोजीशन आ जाती है ए की तीसरी यानी कि थर्ड पोजीशन। सही है ना भाई? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं इस पंक्ति में। ये प्रैक्टिकल तरीका था, लेकिन अगर इसी फॉर्मेट को इस फॉर्मूले पे सेट करके देखें तो क्या आंसर आ जाएगा? चेक करते हैं। टीएन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। एसआर की वैल्यू आपको पता है, एसआर कितना है? 4, स्टार्टिंग रैंक 4 है ए का, प्लस एलआर की वैल्यू 3 है, लास्ट रैंक 3 है, और माइनस कर दे 1, माइनस 1 कर दे तो टीएन की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 और 3 7, माइनस 1 करोगे तो आंसर इट मस्ट बी 6, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। और आप इसे लिख देना। सही है? 6 आंसर आ जाएगा, आप इसे लिख दो। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये कह देता कि ए की स्टार्टिंग रैंक 41 है, ए की स्टार्टिंग रैंक 41 है और ए की लास्ट रैंक 31 है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो ये जो तरीका है ना, ये फेल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि इतने लोगों को हम पंक्ति में नहीं बिठा सकते। अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, एस आर प्लस एल आर। तो एस आर का मतलब 41, स्टार्टिंग रैंक 41, प्लस एल आर का मतलब लास्ट रैंक कितनी है, एल आर का मतलब 31, माइनस 1 कर देना बस। ये माइनस 1 क्यों किया जाता है, तो इस चीज को समझो। क्योंकि ये जो ए व्यक्ति है ना, इसे आपने 2 बार काउंट कर लिया है। पहली बार स्टार्टिंग से भी चौथे नंबर पे आ लिया, तो ये स्टार्टिंग रैंक में भी काउंट हुआ चौथे नंबर पे, और लास्ट की तरफ से जब आपने काउंटिंग करी
तो पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट से भी ये तीसरे नंबर पे आ गया, लास्ट से भी तीसरे नंबर पे आ गया। इसका मतलब ए को आपने 2 बार काउंट किया है, और यही कारण होता है कि हमें हर बार -1 करना पड़ता है। यहाँ भी करना पड़ा और यहाँ भी करना पड़ा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 41 + 31 जोड़ो कितना हुआ, और उसमें से 1 घटा देना। सही है, 4 3 7 71 आंसर आएगा 71, 71 आंसर आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप एक बार पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और सवालों की तरफ। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं। जी बिल्कुल ठीक है भाई, नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आई थिंक आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरह सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सुंदर सा सवाल है, आप उसका जवाब दे देना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। एक बार मुझे बता दो फॉर्मूला क्या बताया था, टी एन इक्वल टू एस आर प्लस एल आर माइनस में 1। टी एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कुल कितने लोग पंक्ति में बैठे हैं। एस आर का मतलब होता है स्टार्टिंग रैंक, एल आर का मतलब होता है लास्ट रैंक। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा एक लड़का है अमित, एक लड़का है अमित, और अमित को किसी पंक्ति में गिना जाता है तो ये स्टार्टिंग से 14वें नंबर पे बैठा हुआ है, और अमित को लास्ट की तरफ से एलआर से काउंट किया जाता है तो ये 31वें नंबर पे बैठा है। तो बताओ टीएन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टीएन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये चीज आपको बतानी है। अब आप यहां से वही फॉर्मेट यूज करोगे, एस आर प्लस एल आर माइनस 1, टीएन इक्वल टू एस आर प्लस एल आर माइनस 1। तो टीएन की वैल्यू, एस आर का मतलब कितना है 14, प्लस एल आर का मतलब कितना है 31, माइनस में 1 करोगे तो टीएन इक्वल टू 3 4 और 1 5, 3 और 1 4, माइनस 1 करोगे तो टीएन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा भाई आंसर। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 44 आंसर होगा इस सवाल का, 44। 44 आंसर होना चाहिए भाई, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। एक सवाल फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा एक कोई भाई था, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के, बहुत अच्छी बात है। 65 65 66 माइनस 1, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना भाई, बहुत साधारण से सवाल है, इन दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देना। तो 5 और 1 6 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 5, 5 और 1 6, 65 आंसर होगा। दोनों को जोड़ो और एक माइनस करो, बस खत्म बात। दोनों को जोड़ो और एक माइनस करो, एस आर प्लस एल आर माइनस 1। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी का क्लियर हो गया होगा और किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डाउट है तो एक बार कमेंट करके जल्दी से पूछो, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक और सवाल, सवाल क्या कहते हैं, सवाल है आपके पास, एक पंक्ति है जिसमें की स्टार्टिंग रैंक ए की स्टार्टिंग रैंक 10 है और की लास्ट रैंक बी की लास्ट रैंक 23 है। तो बताओ टीएन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टीएन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। इसमें कुछ बच्चों के आंसर आएंगे मुझे पता है और गलत आएंगे। नीरज जी बता रहे हैं 32 गलत है, सुमित शर्मा गलत है 32, पीयूष गलत है 32, और उबैद उबैद मोहम्मद गलत है भाई, सुमित शर्मा गलत है, नवीन 33 माइनस 1 गलत, भविष्य गलत, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नितिन कनौजिया वेरी गुड, नितिन का आंसर अभी तक सही आया, चिंटू गुज्जर गलत है, 23 नहीं हो सकता। हाँ तो यहाँ पे नितिन कनौजिया का सही आंसर आ रहा है भाई, कांट बी डिटरमाइन, वेरी गुड,
ध्यान से समझो, यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन को प्रायोरिटी क्यों दी जाएगी, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करना। देखो दोस्त, अगर मैं यहाँ भी एक ही बात करता और यहाँ भी एक ही बात करता, तब आप दोनों को जोड़ के एक माइनस कर सकते थे। अगर एक ही व्यक्ति की बात की जाए और उसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन आगे से भी गिवन हो और इंफॉर्मेशन पीछे से भी गिवन हो, तब हम दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, सही है। लेकिन व्यक्ति वही होना चाहिए, यहाँ भी ए तो यहाँ भी ए होना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो प्रैक्टिकली मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। जैसे मान लो ए की स्टार्टिंग से रैंक मैंने मान ली, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है और स्टार्टिंग से ए की रैंक कौन सी है, 10वीं है। ए स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे बैठे हैं और जो बी है ना वो लास्ट की तरफ से बैठे हैं, लास्ट की तरफ से बैठा है 23 यानी 23वें नंबर पे। मानते हो ना इतनी बात, बी लास्ट से 23वें नंबर पे बैठे हैं, 23 रैंक पे बैठे हैं। अब आपको नहीं पता ना इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। भाई हो सकता है इनके बीच में 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, 60 लोग हों, आपको नहीं पता। भाई जब तक बीच के इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तब तक आप कैसे जोड़ सकते हो, आप नहीं जोड़ सकते हैं। 10 लोग हुए तो आंसर कुछ और आएगा, 5 लोग हुए तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर एक भी व्यक्ति नहीं हुआ इन दोनों के बीच में तो आंसर कुछ और आएगा, या ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर होगा वो कांट बी डिटरमाइन होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। हिंदी में कहें तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना तो आप एक बार मेरे से पूछो, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको दोबारा जानना है, कोई डाउट है तो मैं उस चीज को दोबारा बता सकता हूँ। भाई जल्दी से कमेंट करो और बताओ, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। हाँ जी नीरज जी, बिल्कुल सही बात, सर। क्लियर, ओके। जी सर बताइए। सर अगर इन दोनों के बीच में अगर पूछेगा कि मिनिमम बच्चों की वो संख्या कितनी है, मतलब पॉसिबिलिटी, तब क्वेश्चन निकल सकता है। मिनिमम बच्चों की पॉसिबिलिटी अगर पूछी जाए तो निकल सकता है। फिर यहाँ पे 10 करना पड़ेगा और 10 को ओवरलैप कराऊंगा, वो मिनिमम के सवाल में कराऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ आप, है ना। जो मिनिमम के क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, मैक्सिमम के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन ऐसे केस में जब दोनों टीएन की बात की जाए जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं था, तब आपका आंसर कांट बी डिटरमाइन ही सही होगा। ठीक है दोस्त, मेरे भाई ठीक है सर, आवाज आ रही है ठीक है आपके सर, पास? ओके ठीक है ब्रो, सर। आगे ओके, मैं थैंक कराऊंगा, आप चिंता मत ना करें, बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होंगे। बाकी और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो एक बार। बताओ भाई, डाउट है कोई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप उनके जवाब दोगे। क्वेश्चन लिख लेंगे ना, मैं बोल के बताऊं? मैसेज मैसेज कर लिया करो भाई, आवाज आ रही है? अरे मैसेज कर लिया करो, एक्टिविटी तो कर लिया करो कुछ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लिखवा दो सर जी, ठीक है भाई साहब। ओके 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 ओके, लिखवा रहा हूं मैं। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखो। लिखेंगे कामिनी रैंक्स, कामिनी रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप, कामिनी रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप। कामिनी, अब आ रही आवाज? देखो आवाज का इशू तो नहीं किसी के साथ? कामिनी रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप, 18th फ्रॉम द टॉप। Kamini ranks 18th from the top and 19th from the bottom, and 19th from the bottom.
and 9 the bottom. In a certain examination, in a certain examination, हिंदी में लिखेंगे कामिनी की स्थिति, कामिनी की स्थिति, कामिनी की स्थिति एक एग्जामिनेशन हॉल में, कामिनी की स्थिति एक एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर से 18वीं, कामिनी की स्थिति एक एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर से 18वीं तथा नीचे से 19वीं है, तथा नीचे से 19वीं है। तो बताओ इस पंक्ति में या इस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? तो बताओ इस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? तो बताओ इस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? वेरी गुड, देखो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब, सभी का आंसर आ गया। लैंग्वेज में इस तरह से सवाल पूछेगा, जो क्वेश्चन मैं आपको विदाउट एनी लैंग्वेज यहाँ पे करवा रहा था, वही क्वेश्चन अब आपसे लैंग्वेज बेस्ड पूछेगा, तो आप आसानी से उनके जवाब दे पाओगे। ठीक है, 36 लगभग सभी बच्चों का आ रहा है। बाला कुमारी, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले सवाल पे मैं आप सभी के नाम बोलूंगा, आप चिंता ना करें। आपके जिनके आंसर 36 आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मुझे लगता नहीं इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि 18 दूनी 36 और 1 37, दोनों का सम बनेगा 37। 37 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 36, और यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल लिखो। देखो भाई अगला सवाल क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In a row of 21 girls, in a row of 21 girls, comma, when Monica was shifted, when Monica was shifted, when Monica was shifted by 4 places, by 4 places towards the right, towards the right, comma, she became 12th from the left end. Repeat करता हूं, in a row of 21 girls, in a row of 21 girls, when Monica was shifted, when Monica was shifted by 4 places towards the right, comma, she became 12th from the left end, she became 12th from the left end, she became 12th from the left end, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, what was her earlier position, what was her earlier position from the right end of the row, what was her earlier position from the right end of the row, what was her earlier position from the right end of the row. हिंदी में लिखेंगे 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, इंग्लिश हिंदी वाला है कोई बच्चा? एक बार कमेंट करके बता दो। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान, 21 लड़कियों की एक, ओके सालू, ठीक है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, she became 12th from the left end, तब उसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है।
तब उसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है। What was her earlier position from the right end of the row? What was her earlier position from the right end of the row? What was her earlier position from right end of the row? आंसर भाई आ रहा है इस सवाल का, किसी बच्चे का 14 आ रहा है, 14 वेरी गुड। एक बच्चे का उत्कर्ष का आया, बाद में 16 कर दिया, उत्कर्ष जी गलत कर दिया आपने। 14 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 8 फ्रॉम स्टार्ट, 14 फ्रॉम राइट। ओके गुड। फोर्टीन आंसर होना चाहिए भाई। देखो मैं समझाता हूँ, हो सकता है इस सवाल में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। देखिए आप समझने की कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये देखना है अपन को। क्वेश्चन ये कहता है, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। 21 लड़कियां थी पंक्ति में, 21 लड़कियां थी भाई पंक्ति में। ये पंक्ति थी आपकी, इसमें 21 लड़कियां बैठी हैं, यहां से यहां तक। मानते हो ना इतनी बात? ये टोटल कितनी लड़कियां बैठी हैं भाई? 21 लड़कियां बैठी हैं इस पंक्ति में। मोनिका वाज शिफ्टेड by 4 places towards the right, she became 12th from the left hand। यानी कि वो 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। मान लो मोनिका का ओल्ड प्लेस ये वाला था, सही है ना, ओल्ड प्लेस ये वाला था, यहाँ पे मोनिका बैठी थी। 4 स्थान दाईं ओर, तो हमेशा अपना दायां और अपना बायां कंसीडर करना है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये देखो चौथा स्थान। मोनिका की न्यू पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। मोनिका की न्यू पोजीशन यानी 4th प्लेस राइट हैंड साइड पे मोनिका शिफ्ट होती है, 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होती है। सी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तब उसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है। तब का उसका स्थान बाईं ओर से कितना हो जाता है भाई? 12वां हो जाता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? पहले मुझे इस बात का जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सही है, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है, नहीं समझ आई भविष्य को, नहीं समझ आई भविष्य, मैं दोबारा बताता हूँ, आप ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात है भविष्य भाई, है ना, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो दोस्त, यहां से यहां तक एक पंक्ति थी जिसमें टोटल 21 बच्चे बैठे थे और एक लड़की थी मोनिका। मोनिका पहले मान लो यहां बैठी थी और मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित करवाया जाता है, 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, ऐसे समझ लो। तो ये पहला स्थान दाईं ओर, ये दूसरा स्थान दाईं ओर, ये तीसरा और ये चौथा। तो दाईं ओर 4 स्थान दाईं ओर जब मोनिका जाएगी तो मोनिका पहले यहाँ थी ओल्ड पोजीशन, अब न्यू पोजीशन ले लेगी, मोनिका यहाँ आ जाएगी। ऐसा करने पर मोनिका का स्थान इस पंक्ति में बाईं ओर से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 12th नंबर पे हो जाता है, 12th नंबर पे हो जाता है। एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि बताओ मोनिका का पहले वाला दाईं ओर से क्या स्थान है, ये वाला स्थान बता दो। मोनिका का पहले दाईं ओर से स्थान क्या होना चाहिए? दाईं ओर मतलब फ्रॉम राइट हैंड साइड। भविष जी इतनी बात आपको समझ आई? भविष भाई एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ, ताकि मैं आपको आगे की तरफ चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं, आगे लेके चल पाऊं। चलिए भविष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भविष भाई। अब देखिए समझिए, अगर मोनिका यहाँ 12वें नंबर पे है तो भाई एक स्थान अगर मैं मोनिका को पीछे करूं तो ये 13वां नंबर आ जाएगा, ये 11वां नंबर आ जाएगा। पीछे जाएगी ना तो ये 11वां नंबर होगा, ये 10वां नंबर होगा और ये 9वां नंबर होगा और ये मोनिका का 8वां नंबर आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो मोनिका पहले बाईं ओर से 8वें नंबर पे थी, तो यहां से आपको पता लगा एसआर यानी कि स्टार्टिंग रैंक। मोनिका की स्टार्टिंग रैंक कितनी है? 8 है। टीएन की वैल्यू कितनी है? टीएन का मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अपने का 21 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? राइट हैंड साइड मतलब लास्ट के छोर से, लास्ट के छोर से मोनिका का नंबर बताओ।
यानी एलआर की वैल्यू पूछी जा रही है, एलआर की वैल्यू पूछी जा रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जिस बच्चे को दिक्कत है कहीं पे भी, उसका काम है कि वो पूछे, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है सारी, ठीक है। अब एस आर एक सॉरी टीएन इक्वल टू एस आर प्लस एल आर -1 होगा, तो टीएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, टीएन गिवन है 21 इक्वल टू एस आर की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस एल आर माइनस में 1 करेंगे, सही है ना दोस्त। अब 8 में से 1 घटेगा तो ये 21 ही रह जाएगा, बराबर 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, और प्लस में एल आर आ जाएगा, और ये 7 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 21 - 7 इक्वल टू हो जाएगा एल आर। तो दोस्त एल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया 21 - 7 यानी कि 14। तो ये 14 आपके सवाल का सही जवाब होगा, आप लिख लो। देखो एक्सप्लेनेशन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अप्रोच के साथ जाओगे तो आपको चीजें खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगी। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई तो प्लीज मुझे कमेंट करके इजाजत दो, फिर मैं आगे बढ़ूं और आपको आगे बताऊं चीजें। बोलो भाई। यस सर, ठीक है जी। भाई डाउट वालों विशेष ध्यान रखा करो, जिनका डाउट है ना जिस बच्चे का, स्पेशली मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो लोग जरूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया करें, बताया करें। आप समझाओ और समझना ऐसा। अच्छा नितिन कनौजिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है कनौजिया भाई, नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग बताएं, कोई डाउट है किसी का? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाला कुमारी आ गया समझ, ठीक है जी। अगर आप लोग नहीं मतलब डाउट वालों नहीं पूछ रहे ना, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है सबको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अगला सवाल लिखने के लिए तैयार हो जाओ भाई, लिखिए। रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन, रमन मदन से ज्यादा ताकतवर है, रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन, रमन मदन से ज्यादा ताकतवर है, बट नॉट एज स्ट्रोंग एज गोपाल, बट नॉट एज स्ट्रोंग एज गोपाल, लेकिन गोपाल से ज्यादा नहीं। रमन मदन से ज्यादा ताकतवर है लेकिन गोपाल से ज्यादा नहीं, बट नॉट एज स्ट्रोंग एज गोपाल, फुल स्टॉप। हिंदी इंग्लिश वालों साथ साथ लिखना, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखेंगे श्रीपाल इज स्ट्रोंगर देन गोपाल, श्रीपाल इज स्ट्रोंगर देन गोपाल, श्रीपाल गोपाल से ज्यादा ताकतवर है, श्रीपाल गोपाल से ज्यादा ताकतवर है, बट नॉट एज स्ट्रोंग एज अमर, बट नॉट एज स्ट्रोंग एज अमर, लेकिन अमर से ज्यादा नहीं। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा ताकतवर है लेकिन अमर से ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, इसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के, अमर इज वीकर देन तरुण, अमर तरुण से कमजोर है, अमर इज वीकर देन तरुण, अरुण सॉरी अमर तरुण से कमजोर है, अमर इज वीकर देन तरुण, बट नॉट एज वीक एज वरुण, बट नॉट एज वीक एज वरुण, लेकिन वरुण से ज्यादा नहीं, लेकिन वरुण से ज्यादा नहीं। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ओके मुस्कान मैम का आंसर आ गया, बाकी सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तरुण इस सवाल का सही जवाब होगा।
तरुण इस सवाल का सही जवाब होगा। कुछ दोस्त वरुण आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में कंसीडर किया जाता है, तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन की पिक लेके ग्रुप में डाल दो, ऐसे दिक्कत हो रही है। उत्कर्ष भाई साहब, अगली क्लास से ये सुविधा आपको मिल सकती है, आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। टेक्निकल इशू था कुछ आज वाईफाई में, इस वजह से प्रॉब्लम्स आई। आगे से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप समझाओ, ठीक है। मैं मदन, तरुण, देखो तरुण 2-3 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तरुण में आंसर करने वाले लोग हैं नितिन कनौजिया, मुकेश सिंघल, ठीक है मुकेश भाई। ये अरुण चौहान का गलत हो गया, आशीष रंजन का गलत हो गया, नितिन कनौजिया तरुण ठीक है भाई। चिंटू वरुण गलत है, नीरज गलत है भाई। ओके ओके सर, मैं लास्ट लाइन सही से सुनी नहीं, इसलिए नीरज जी दोबारा बताऊं कहो तो। अमर इज वीकर देन तरुण but not as weak as Varun, who is the strongest. Who is the strongest? देखो समझते हैं चीजों को। जी हाँ, तरुण आंसर है, वेरी गुड तरुण। यदि आप आंसर कर रहे हैं तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तरुण बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो समझते हैं एक बार ध्यान से समझते हैं चीजों को। देखो समझना, सवाल ये कहना चाहते हैं रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन। रमन मदन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रमन रमन मदन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले को मैं ऊपर रखूंगा। रमन जो है वो मदन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की तरफ है रमन। बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्रीपाल। लेकिन सॉरी, श्रीपाल है गोपाल है, हाँ, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल। रमन जो है ना वो मदन से तो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन गोपाल से ज्यादा नहीं है, यानी गोपाल से ये कमजोर होगा। ये गोपाल से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये तो पहली लाइन में आपको ये बात यहां से समझ आ रही होगी कि पहली लाइन को पढ़ के इतना निचोड़ समझ आ रहा है आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। ठीक है, इसके बाद जब आप अगली लाइन पढ़ोगे तो अगली लाइन कहता है, अगली लाइन कहता है श्रीपाल इज स्ट्रॉन्ग देन गोपाल। श्रीपाल इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल। मैं इस चीज को ना दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रहेगा नीचे की तरफ तो ज्यादा आसान होगा लिख पाना। रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन। रमन मदन से ज्यादा ताकतवर है। रमन जो है ना वो मदन से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है भाई। इसके बाद कहते हैं बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल। तो रमन गोपाल से ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो गोपाल जो है वो रमन से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस मेंटेन करें, पहली लाइन को पढ़ गए तो पहले नंबर पे गोपाल आएगा, दूसरे नंबर पे रमन आएगा और तीसरे नंबर पे मदन आएगा। लेकिन स्टेटमेंट आपको फिर से आगे की तरफ पढ़नी पड़ेगी। तो आगे स्टेटमेंट क्या कहते हैं, आगे कहता है श्रीपाल इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। श्रीपाल गोपाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो श्रीपाल को गोपाल से ऊपर होना चाहिए, सही। बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अमर। लेकिन अमर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो दोस्त सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हो जाएगा यहाँ पे, अमर हो जाएगा। अमर टॉप पे हो गया। अमर के बाद श्रीपाल, श्रीपाल के बाद गोपाल, गोपाल के बाद रमन के बाद मदन। दूसरी स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि श्रीपाल जो है ना वो गोपाल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अमर से ज्यादा नहीं। इसका मतलब अमर ज्यादा ताकतवर होगा श्रीपाल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जब आपने अरेंजमेंट को सेट किया ना दोस्त, तो आपको पता लगा सबसे ज्यादा ताकतवर तरुण है, उसके बाद अमर है, उसके बाद श्रीपाल है, उसके बाद गोपाल है, उसके बाद रमन है, उसके बाद मदन है। यानी वरुण का प्लेस अभी फिक्स नहीं है। वरुण अमर के ठीक नीचे हो सकता है, श्रीपाल के ठीक नीचे हो सकता है, गोपाल से ठीक नीचे हो सकता है, या फिर रमन से ठीक नीचे हो सकता है, या फिर मदन से ठीक नीचे हो सकता है। क्योंकि सिर्फ इतना बताया गया था कि जो अमर है ना वो वरुण ज्यादा ताकतवर है, यानी वरुण अमर से कमजोर है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए तरुण। तरुण आंसर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी।
बढ़े आगे की तरफ। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक बार लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान देना अगले सवाल पे। क्वेश्चन है आपके पास, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अनन्या, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अनन्या इज 18th फ्रॉम द, अनन्या इज 18th फ्रॉम either, अनन्या इज 18th फ्रॉम either EITHER, अनन्या इज 18th फ्रॉम either END, end of the row। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनन्या किसी भी छोर से 18वें स्थान पर है, किसी भी छोर से 18वें स्थान पर है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं खटाखट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आंसर इट मस्ट बी 37, 37। देखो एक बात बताओ, अगर किसी पंक्ति की बात करें ना पेपर, तो पंक्तियां दो ही होती हैं, सॉरी पंक्तियां एक ही होती, पंक्ति एक ही होती है, और किसी भी पंक्ति में दो छोर होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग से और एक होता है लास्ट से। या तो लास्ट से LR की तरफ से गिन लो या SR की तरफ से गिन लो, दो ही छोर होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। सही। उन्होंने बोला अनन्या एक लड़की है, अनन्या एक लड़की है जो कि, लड़की मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता लड़की है लड़का है, लड़की मतलब नाम से पता लग रहा है, ठीक है, नहीं तो को कैसे पता सर वो लड़की है? तो ऐसा कुछ मत सोचो, आप ये मान लो नाम से बता रहा हूँ मैं। अनन्या यहाँ पे आगे की तरफ से स्टार्टिंग रैंक अनन्या का गिना जाए तो ये 18वें नंबर पे आती है, और अनन्या को अगर लास्ट की तरफ से गिना जाए तब भी इसका पोजीशन कौन सा है? ये नंबर उसका 18वां नंबर है। यानी यहाँ से दोस्त एक बात पता लगेगी, अनन्या की SR की वैल्यू 18 है और अनन्या में LR की वैल्यू 18 है। अब आपसे TN पूछा जा रहा है, बताओ कोई मुश्किल बात है क्या? कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा हो जिसे लगता है कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आप बताओ, फिर मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। सॉरी 35 गलती से हो गया था, 35 आंसर। वेरी गुड, 35 ही है आंसर। ठीक है भाई। उबैद जी, उबैद भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। उबैद भाई साहब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे दोस्त मैंने कहा था जब एक ही व्यक्ति के बारे में SR LR दोनों पता हो तब आप क्या करोगे? TN की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TN इक्वल टू SR प्लस LR माइनस 1। 18 तो दोस्त क्वेश्चन में गिवन है। उबैद भाई कह रहा है कि 18 कहां से आया? तो 18 तो बोला गया था, अनन्या का स्थान किसी भी छोर से 18वां है, 18th नंबर है, स्टार्टिंग से भी 18, लास्ट से भी 18 है। ये क्वेश्चन में बोला गया था, लैंग्वेज में गिवन था। और जब हम TN की वैल्यू निकालेंगे तो TN इक्वल टू SR प्लस LR माइनस 1 होगा। 18 दूनी 36 में से एक घटाओगे तो 37 बचेगा, 37। सही है भाई, 37 आंसर आएगा, लिख लो। ओके, 18 दूनी 36 में से एक घटेगा तो 35 आएगा, 35, 35। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला बताया था TN इक्वल टू SR प्लस LR माइनस 1। फॉर्मूला कहां से बनता है ये सब चीजें मैं आपके साथ जिक्र करके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम कहीं से ना आए। कुछ फॉर्मूला नहीं होता भाई, बस यहीं से चीजें दिख जाती हैं और हम उन्हें फॉर्मूला कह देते हैं। 18 दूनी 36 में से एक घटा दिया, क्योंकि अनन्या को 2 बार काउंट कर लिया आपने, स्टार्टिंग से भी और लास्ट की तरफ से भी, तो TN की वैल्यू यहां से आ जाएगी 36 माइनस 1 बराबर 35। देन आंसर इट मस्ट बी 35, यानी कि 35 होना चाहिए। सही है, 35 इस सवाल का सही जवाब होगा, आप लिख लो। कैमरा ऑफ हो गया, कोई बात नहीं सर, कैमरा ऑन कर दिया जी, बिल्कुल। देखिए तो 35 आंसर आएगा फॉर्मूला पुट करने के बाद। अगर इजाजत हो तो अगले सवाल की तरफ चलें। अरे बोल दो परमिशन ग्रांटेड।
बड़े भाई आगे हैं? ठीक है, अगला सवाल है, लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी। चलिए, किसी का डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को, सभी लोग बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सभी लोग समझदार हैं। लिखेंगे in a class of 180 student, in a class of 180 student, 180 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 180 विद्यार्थियों की क्लास में, इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट, 180 विद्यार्थियों की क्लास में, कॉमा लगा के लिखेंगे वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है नितिन भाई, ये नीरज क्यों हंस रहे हैं? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, कॉमा रुपेश अ बॉय, रुपेश कॉमा अ बॉय, ए स्पेस बॉय, रुपेश एक लड़का, रुपेश अ बॉय, कॉमा रैंक्ड, RANKED, रैंक्ड 34th फ्रॉम द टॉप, 34th फ्रॉम द टॉप, रुपेश अ बॉय रैंक्ड 34th फ्रॉम द टॉप, फुल स्टॉप। रुपेश एक लड़का ऊपर से 34वें स्थान पर है, रुपेश एक लड़का ऊपर से 34वें स्थान पर है, रुपेश एक लड़का ऊपर से 34वें स्थान पर है। फुल स्टॉप। इफ देयर आर 18 गर्ल्स, if there are 18 girls, if there are 18 girls back of rupees, if there are 18 girls back of rupees, यदि 18 लड़कियां रुपेश के पीछे बैठी हों, if there are 18 girls back of rupees, यदि 18 लड़कियां रुपेश से पीछे बैठी हों, कॉमा how many boys are after, how many boys are after him in rank, how many boys are after him in rank, तो बताओ उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं, तो बताओ उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं, उसका मतलब यहाँ पे रुपेश का है, रुपेश है, तो बताओ उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब नीरज भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, इसी तरह से मेहनत करते रहो। और बहुत अच्छे लेवल का सवाल था ये, ऐसा वैसा सवाल नहीं है भाई, ये सवाल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल काम कर रहे हैं और पेपर में पूछा जा चुका है। 44 आंसर आ रहा है आपका, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन रिपीट करना है, कौन है भाई साहब, नेटवर्क स्लो हो गया आपका? अच्छा नितिन जी, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दोबारा से, हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है ये बताओ।
भाई ये बता दिया करो, हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है? हाँ नहीं नहीं, रुपेश के आगे बोला है, आफ्टर रुपेश के बाद। बाद का मतलब तो आगे होगा ना, रुपेश के आगे कितने बच्चे बैठे हैं? हाँ 44 ठीक है भाई। चिंटू जी 44, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा क्वेश्चन शायद सभी ने पढ़ लिया होगा और किसी का छूटा नहीं है भाई, ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का। सही है, अब मैं इस सवाल को आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। सबसे पहली बात है, टोटल बच्चे कितने थे? 180। बॉयज प्लस गर्ल्स को ऐड कर दिया जाए, बॉयज प्लस गर्ल्स को ऐड कर दिया जाए तो 180 बच्चे हैं क्लास में। इतनी बात उन्होंने बता रखी है आपको पहले से कि टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 180 हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस। लड़कियां लड़कों से दोगुनी है तो गर्ल्स आर ट्वाइस नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़कियां दोगुनी है मतलब 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का होगा क्लास में। तो यहां से देखो 1 आर लड़के हैं तो 2 आर लड़कियां हैं। रेशियो के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, 2 आर प्लस 1 आर कितना हो जाएगा? 3 आर। टोटल 3 आर बच्चे हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं? 180 हैं। तो 3 आर की वैल्यू 180 के बराबर है। तो यहाँ से 1 आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3 से काटो, 3 से 18 यानी 60 के बराबर आ जाएगी। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 1 आर की वैल्यू 60 यहाँ पे पुट करोगे तो 60 दूनी 120। 120 लड़कियां हैं क्लास के अंदर, 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आर की जगह पे तो 60 एकम 60। तो लड़के कितने हो जाएंगे क्लास में? 60। आ रही है बात समझ? लड़के कितने हो जाएंगे भाई? 60 हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखना एक छोटी सी चीज, हमें एक बात फिक्स पता लग गई कि लड़के क्लास में लड़कियां 120 है और लड़के 60 है। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला था 34th फ्रॉम द टॉप। जो रूपेश है ना, रूपेश का स्थान ऊपर से 34वां है, एक रैंक है, और ऊपर से रूपेश का स्थान कितना है भाई? 34वां है। 34th नंबर पे रूपेश यहाँ पे बैठा है, मान लो रूपेश यहाँ पे बैठा है 34th रैंक पे, 34वें नंबर पे यहाँ पे बैठा है रूपेश। रूपेश को यदि आप ऊपर से गिनोगे ना तो ये 34वें नंबर पे बैठा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 180 बच्चे बैठे हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। सही है। अब जो 34वां नंबर रूपेश का है ना, इससे पीछे की तरफ लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला भाई? इफ देयर आर 18 गर्ल्स बैक ऑफ रूपेश, रूपेश के पीछे, रूपेश के पीछे 18 लड़कियां बैठी हैं, तो 34 में से 18 लड़कियां मैं माइनस कर दूं, ये गर्ल्स हैं, ये लड़कियां हैं, 18 लड़कियां अगर मैं माइनस कर दूं तो लड़के आ जाएंगे रूपेश के पीछे वाले। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बिल्कुल ठीक है 16। यानी 16 लड़के रूपेश से पीछे बैठे हैं। मेरी बात को दोस्त बहुत अच्छे से समझ के चलना, मैंने कहा कि यहां से यहां तक टोटल 180 बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं, जिसमें 120 लड़कियां हैं यहां से यहां तक और 60 लड़के हैं यहां से यहां तक। एग्री करते हो आप इतनी बात से? ध्यान दो, ऊपर की तरफ से रूपेश का स्थान कितना है? 34वां। 34 में से 18 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, 34 माइनस 18 बराबर 16 बचेगा। यानी 16 कौन है? लड़के हैं, बॉयज हैं। ये 16 लड़के हैं जो रूपेश के पीछे की तरफ बैठे हैं, और 16वां नंबर खुद किसका है? रूपेश का है, क्योंकि रूपेश भी तो एक लड़का है ना। रूपेश ऊपर से 16वें नंबर पे है, 15 लड़के पीछे बैठे हैं रूपेश से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ रूपेश के आगे कितने लड़के हैं। तो दोस्त एक बात बताओ, यहां से यहां तक टोटल लड़के कितने हैं? तो आपने कहा सर टोटल लड़के तो 60 हैं, और 60 में से रूपेश को मिला के 16 लड़के अगर मैं घटा दूं, ये पीछे है ना रूपेश से,
तो आगे वाले लड़के निकल आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 60 - 16 बराबर 44। 60 - 16 बराबर 44, ये लिख दो। अब एक बार मुझे कमेंट करके ये बताओ कितने लोगों को ये वाली बात समझ आ गई। भाई जल्दी से अब कमेंट करना स्टार्ट करो। भाई आगे पीछे ही होगा, रूपेश आगे की तरफ से मूव करके चलेगा ना। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, रूपेश का फेस आगे की तरफ कर रहा हूं मैं, साउथ की तरफ। रूपेश जब यहां से चलना शुरू करेगा, भाई स्टेप वाइज अगर मैं चलूं, ध्यान से समझो मेरे दोस्त, रूपेश का पहला नंबर, फिर रूपेश दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे करके 34वें नंबर पे आया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मुंह इधर होगा ऐसे करके चल रहा होगा, नहीं, मुंह इधर होगा ऐसे करके चल रहा होगा। सही है भाई। एक बार कमेंट आ गए हैं, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, ओके। नितिन भाई साहब आपका क्लियर हुआ? बाकी लोग एक बार कमेंट करके बताएं। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज में आगे का लेफ्ट और पीछे का मतलब राइट होता है ना, आगे का मतलब, एक सेकंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आगे का मतलब राइट होता है भाई। भाई आगे का मतलब तो राइट होगा ना दोस्त, एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे कहूंगा ना इस तरह से, देखो आगे का मतलब लेफ्ट, देखो दोबारा समझाता हूँ, आगे मतलब ये आगे है और ये पीछे है, ठीक है, ये फ्रंट है ये बैक है, तो ये आगे की तरफ से गिनूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की जाएगी, और पीछे की तरफ से गिनूंगा तो ये राइट हैंड साइड कंसीडर की जाएगी। सही है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस तरह का डाउट लग रहा है ना, सपोज करो मैं मान लेता हूँ 1% आपको डाउट लग रहा है, देखो दोबारा समझो, आगे की तरफ से कंसीडर करूं तो इधर से अगर मैं चलूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब आगे की तरफ से है, और ये पीछे की साइड से चलूंगा ये फ्रंट होता है ये बैक होता है, पीछे की साइड से चलूंगा तो ये राइट हैंड साइड से कंसीडर होगा, मेरा राइट हैंड है ना ये वाला, तो ये राइट हैंड साइड से कंसीडर होगा। अब आप सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात ध्यान से समझना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो आप अपने तरीके से करो, सेम फॉर्मेट लगाओ, आपका आंसर तब भी आएगा। आप इधर से ले जाओ इसे, ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बताओ, मैं अगले सवाल पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमा 80, 80 कर लो या आदिति कर लो, आदिति इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, आदिति इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, आदिति इज लेफ्ट फ्रॉम 8 फ्रॉम द लेफ्ट। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदिति का स्थान बाएं छोर से 8वां है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदिति का स्थान बाएं छोर से 8वां है। रिपीट करता हूं, देखो, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदिति इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदिति का स्थान बाएं छोर से 8वां है, एंड केशव इज 13th फ्रॉम द राइट, और केशव का स्थान
दाएं छोर से 13वां है, केशव का स्थान दाएं छोर से 13वां है, केशव का स्थान दाएं छोर से 13वां है, एंड केशव इज 13th फ्रॉम द राइट, फुल स्टॉप। when WHEN, when they THEY interchange their places when they interchange their places, जब वे अपने स्थान बदलते हैं, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, ऐसे लिखना, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, when they interchange their places, full stop, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, आदिति became BECAME, आदिति became 20th from the left, तब आदिति का स्थान बाएं छोर से 20वां हो जाता है, तब आदिति का स्थान बाएं छोर से 20वां हो जाता है, आदिति का स्थान बाएं छोर से 20वां हो जाता है। आदिति became 20th from the left, बाएं छोर से 20वां हो जाता है, फुल स्टॉप। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन अ रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन अ रो, तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही आ रहे हैं। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो यहाँ पे आंसर बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं। नितिन बिल्कुल ठीक है भाई, नीरज सही है भाई, नितिन सही है, मुस्कान जी ठीक है, मुस्कान मैम, चिंटू ठीक है भाई, विमल 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 मनोज ठीक है, विमल भाई सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ ना, एक बार पूछ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो। उत्कर्ष कह रहे हैं करके बताना, ठीक है उत्कर्ष जी, मैं बताता हूं। देखो उत्कर्ष भाई, किसी भी पंक्ति में एक बात मान के चलो, तभी आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बता पाओगे जब किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको दोनों साइड से इंफॉर्मेशन गिवन हो। उसका स्टार्टिंग रैंक भी आपको पता होना चाहिए और उसका लास्ट रैंक भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। देखो सवाल क्या कहता है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट आदिति इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, आदिति का स्थान जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड से 8वें नंबर पे आदिति बैठी है, आदिति यहाँ पे बैठी है और इनका नंबर है 8वां। स्टार्टिंग से 8 पोजीशन पे आदिति बैठी हुई है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एंड केशव इज 13th फ्रॉम द राइट, और केशव का स्थान 13वां है, 13th है फ्रॉम राइट हैंड साइड, केशव का स्थान 13वां है फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है भाई? किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, मैं उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेहतर ढंग से चीजें बता पाऊं। अरे भाई साहब नवीन कहाँ हो यार, क्वेश्चन तो हर बार लिख पा रहा हूँ दोस्त, आपने पूछा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन 2-3 बार बोला है ये वाला। नवीन भाई आप पता नहीं कहाँ थे। चलिए यहां तक तो क्लियर है ना भाई? अब क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ये दोनों व्यक्ति अपनी पोजीशन को क्या कर लें, इंटरचेंज करें, बदल लें परस्पर आपस में, तो जब ये पोजीशन बदलेंगे तो ये केशव यहाँ आ जाएगा आदिति की जगह पे और आदिति चली जाएगी केशव की जगह पे। तो भाई केशव उठ के यहाँ आ गया और आदिति उठ के यहाँ चली गई। इन्होंने अपनी पोजीशन को आपस में क्या कर लिया, परस्पर आपस में बदल लिया, इंटरचेंज कर लिया। और ऐसा करने पर अगर इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज किया, देखो एक बात बताओ, पूरी पंक्ति में
क्या बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे? नहीं होंगे। अदिति 8वें नंबर पे बैठी है, इसका मतलब इससे पहले 7 लोग बैठे थे। केशव इस साइड से 13वें नंबर पे बैठा है, इसका मतलब है 12 लोग इनके पीछे बैठे थे। तो अब यहाँ पे आदित्य के पीछे 12 लोग बैठे होंगे। आदित्य का स्थान पीछे की तरफ से 12वां हो जाएगा और केशव का स्थान आगे की तरफ से 8वां हो जाएगा। 8वां हो जाएगा। सही है भाई? यहां तक अगर आपको बातें समझ आ गई तो प्लीज कमेंट करो, जिससे मैं समझ जाऊं कि आपको समझ आ रहे हैं। यस, ठीक है जी नीरज। बाकी लोग एक बार बताएं। उत्कर्ष भाई आप क्या पूछ रहे थे, तो आप एक बार प्लीज कमेंट करो, जिससे कि मैं समझ जाऊं आपको चीजें समझ आ रही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वहीं वहीं पहुंच रहा हूँ मैं, वहीं पहुंच रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है उत्कर्ष भाई, अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज क्या कहती है। आदिति बिकम 20th फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसा करने पर लेफ्ट हैंड साइड से आदिति की पोजीशन कितनी हो जाती है? 20वीं हो जाती है। आदिति की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट, 20वीं हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पता लग गई, आदिति के बारे में आपको पता लग गया कि आदिति जो लड़की है ना, वो स्टार्टिंग से 20वें नंबर पे है और लास्ट से 12वें नंबर पे है। तो ये आदिति की इंफॉर्मेशन है। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? आदिति की। यानी आदिति का एसआर आपको पता है कितना है? स्टार्टिंग से आदिति 20वें नंबर पे है और आदिति का लास्ट रैंक, लास्ट से आदिति 12 नंबर पे है। तो टीएन की वैल्यू बताओ, टोटल कितने लोग हैं इस पंक्ति में? टोटल कितने लोग हैं ये बात आपको बतानी है। सही है भाई? अब मैं फार्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, टीएन इक्वल टू एस आर प्लस एल आर माइनस में 1। तो टीएन की वैल्यू, टीएन इक्वल टू एस आर कितना है आपका 20 प्लस एल आर कितना है 12 माइनस में 1। तो टीएन बराबर 20 और 12 कितना होता है? बताओ भाई, 20 और 12 होता है 32। 32 माइनस 1, तो टीएन की वैल्यू 31 होनी चाहिए क्या भाई? देखो 31 होनी चाहिए क्या? ऑप्शन में है 31। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन अ रो? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओ सॉरी, गड़बड़ हुआ है, एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है भाई। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उस करेक्शन को सुधारता हूँ। छोटा सा गड़बड़ ये हुआ है कि ये लास्ट से 13वां नंबर है। देखो ये 13वां नंबर है और मैंने यहाँ पे 12वां नंबर कर दिया, ये गड़बड़ हुई है अपन से। यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा 13वां नंबर, 13th नंबर। ठीक, बाकी सब सही सही है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई नंबर रखते समय। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये 13वां नंबर हो जाएगा। जब ये एल आर 13 है तो यहाँ पे 13 करना पड़ेगा और 20 में 13 को ऐड करेंगे 33 हो जाएगा और 33 में से जब अपन 1 को माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। वही मैं सोच रहा था ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। 32 गलती हुई थी छोटी सी, वो मैंने सुधार दिया। ब्लू पेन जहां जहां चल रहे हैं वहां पे आप गलती वो सुधारो। अच्छा नितिन, ठीक है नितिन मेरे दोस्त, हो गई गलती धोखे से हुई है भाई, ऊपर देख नहीं पाया मैंने। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है ना? नंबर को पुट करते समय नंबर्स में प्रॉब्लम आई है और कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज पढ़ लिया दोस्त, मेरे दोस्त मैसेज पढ़ लिया। हाँ ठीक है दोस्त नितिन भाई, समझ गया मैं आपकी बात। चिंटू समझ गया। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आप बताओ, बात समझ आ गई ना? इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को आप लोग? और इसी सवाल में ना एक बात और पूछ सकता है आपसे, इसी सवाल में ना एक बात और आपसे पूछ सकता है कि बताओ बताओ केशव का स्थान, केशव का स्थान फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कितना है? फ्रॉम एल आर केशव का लास्ट रैंक कितना होगा? ये भी पूछ सकता है आपसे। आगे आएंगे ऐसे सवाल, केशव का लास्ट रैंक पूछा जा सकता है आपसे। और तो कुछ पूछेगा नहीं। देखो आदिति के बारे में पूछ नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग से आदिति के बारे में पता है 20वां नंबर, लास्ट से आदिति 13वें नंबर पे। टोटल कितने लोग हैं आपने निकाल दिया 32। स्टार्टिंग से केशव का रैंक पता है,
लास्ट की तरफ से ही केशव का रैंक पूछा जा सकता है, एक ही सवाल बचा, और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसी वजह से मैं इस सवाल को यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं। मैंने बोला केशव का लास्ट रैंक बताओ, केशव का लास्ट रैंक बताओ, यानी कि केशव का ये वाला रैंक बताना है आपको, ये वाला रैंक, केशव यहां से कितने नंबर पे है। ठीक है भाई, तो समझने की कोशिश करना, अगर मैं केशव को यहां से देखूं तो केशव का स्टार्टिंग रैंक 8वां है, केशव की एसआर की वैल्यू कितनी है, 8वीं है, केशव का एलआर आपको नहीं पता, केशव का लास्ट रैंक आपको नहीं पता, तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आपसे टीएन की वैल्यू आपको पता है, टीएन कुल कितने लोग बैठे हैं यहां से यहां तक, तो आपने कहा सर 32 लोग बैठे हैं, 32 कैंडिडेट बैठे हैं, सही। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इक्वल टू एस आर प्लस एल आर, और माइनस में क्या होता है भाई 1, तो टीएन की वैल्यू 32 इक्वल टू एस आर कितना है आपका 8 प्लस एल आर कितना है क्वेश्चन मार्क, और माइनस में 1 कर लेंगे, और यहां से आ जाएगा 32 इक्वल टू 7 प्लस में एल आर की वैल्यू आ जाएगी, एल आर इक्वल टू 32 माइनस 7, 32 माइनस 7, और 32 माइनस 7 करोगे तो एल आर बराबर हो जाएगा कितना भाई 25 के, 25, ये आपके सवाल का आंसर होगा, लिख लो इसे। ठीक है, केशव का रैंक जो है वो कितना हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। सत्ताईस कैसे यार नीरज, 27 कैसे बता रहे हो आप? नहीं 27 नहीं हो सकता भाई, टोटल 32 लोग हैं, 32 इधर 8 में से क्या 7, 7 32 माइनस 7 बराबर 25, सही है, 25 बिल्कुल सही है भाई, 27 होगा राइट से, कैसे हो जाएगा 27 भाई साहब, 27 अगर करोगे इधर से तो 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 में से एक घटाओगे तो 34 लोग नहीं हो जाएंगे पंक्ति में, जबकि पंक्ति में तो टोटल 32 ही लोग हैं, 25 आंसर सही है। चलिए 25 है, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रभु, लिखेंगे इन अ रेस, एक दौड़ प्रतियोगिता में, इन अ रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड, एक दौड़ प्रतियोगिता में 129 लड़के भाग लेते हैं, इन अ रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड, इन अ रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड। भाई ऑप्शन से क्या करोगे दोस्त, जब आंसर आ गया सही से, ऑप्शन के पीछे मत पड़ा करो मेरे दोस्त, है ना, लॉजिकल काम करेंगे अपन, कोई तुक्केबाजी नहीं होगी, और यहाँ पे ना ऑप्शन से नहीं लगा पाओगे, यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, ऑप्शन कोई मदद नहीं करेंगे आपकी रैंकिंग में। क्वेश्चन लिखो, इन अ रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड, एक दौड़ प्रतियोगिता में 129 लड़के भाग लेते हैं, एक दौड़ प्रतियोगिता में 129 लड़के भाग लेते हैं, कॉमा मयंक सेड, मयंक ने कहा, कॉमा मयंक सेड, मयंक ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा यहां से, I was 17th from the last, I was 17th from the last, मैं अंत से 17वें स्थान पर था, मैं अंत से 17वें स्थान पर था, what was मयंक पोजीशन फ्रॉम द टॉप, what was मयंक पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो बताओ मयंक की स्थिति ऊपर से क्या है, तो बताओ मयंक की स्थिति ऊपर से क्या है,
वेरी गुड, ठीक है भाई, आंसर आने लगे। चलिए वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हैं आप लोग। 113 देखो आंसर आ गए कुछ लोगों के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, बस इसी तरह लगे रहो। नितिन का आंसर आया 113, मुस्कान सिंगल 113, ठीक है मुस्कान। नीरज जी 113, ठीक है भाई। विमल 113, पीयूष 113, उबैद मोहम्मद 113, वेरी गुड। बाकी जिन लोगों के आंसर नहीं आ पा रहे ना, उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और पूछ लिया करो भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाए। चलिए दीपंक, दीपंक जी का भी आंसर आ गया, अच्छी बात है भाई। 113 सही है भाई दीपक, दीपंक। 19 बच्चों में से 7 बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। क्वेश्चन ब्रेक हो गया। चिंटू भाई ना, तुम इंटरनेट का यूज कम किया करो दोस्त, दिन में इंटरनेट को बचा के रखा करो, क्योंकि बाकी सभी लोगों के पास अगर आवाज गई है, इसका मतलब इधर से कोई इशू नहीं है ना, आपकी साइड से इशू है, आपने इंटरनेट को खर्च कर दिया होगा। बचा के रखा करो दोस्त थोड़ा सा, ठीक है, कंजूसी करो इंटरनेट खर्च करने में। नेटवर्क इशू है, इसी वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंची। बाकी लोग, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, नीरज कुमार कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, कितने दोस्त हैं जो कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार बताओगे। नितिन प्रोजी वाईफाई ओके क्लियर है, अच्छा क्लियर है आवाज, क्लियर है ना, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल उम्मीद करता हूं आपसे हो गया होगा। अगर आप कहो तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊं, ये दौड़ प्रतियोगिता वाला सवाल आप कहो तो कराऊं, या कहो तो छुड़वा देता हूं, मर्जी है आपकी। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई इन अ टेस्ट। इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई इन अ टेस्ट। एक कक्षा में, एक क्लास में 32 विद्यार्थी, एक क्लास में 32 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं मतलब फेल हो जाते हैं, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। अभिषेक रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप। अभिषेक रैंक, अभिषेक रैंक, फुल स्टॉप लगा के, अभिषेक रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप। अभिषेक का स्थान ऊपर से 15वां है। अभिषेक रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप, अभिषेक का स्थान ऊपर से 15वां। एंड 19th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 19वां है। एंड 19th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 19वां है। एंड 19th फ्रॉम द बॉटम among the qualified students, among the qualified students, ब्रैकेट के अंदर लिखना उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, ब्रैकेट के अंदर लिखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, ब्रैकेट क्लोज। 19 फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम, among the disqualified students, फुल स्टॉप लगा के फिर लिखेंगे how many students are there in the class, how many students are there in the class, how many students are there in the class। वेरी गुड मुस्कान, ठीक है भाई, मुस्कान जी बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, ठीक है।
नितिन ठीक है भाई, नितिन लेकिन टोटल पूछा दोस्त नितिन। मुस्कान का 65 आ गया, ठीक है भाई। हाँ नीरज का भी 65 आ गया, नीरज ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 65 इस सवाल का सही जवाब होगा, 65। बताना क्या है? पीयूष गुप्ता टोटल भी पता है। पीयूष गुप्ता हिंदी में या इंग्लिश में? भाई ये बता दिया करो सर, आप दोनों क्वेश्चन करते हो, करते तो उनका आंसर। इंग्लिश, पीयूष भाई दोबारा सुन लो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा से। इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाई इन अ टेस्ट, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। अभिषेक रैंक 15th फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम among the qualified students, full stop. How many students are there in the class? How many students are there in the class? अगली क्लास से आपके पास एक फायदा हो जाएगा कि मैं आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दिया करूंगा, क्वेश्चन भूलना नहीं पड़ेगा, जिससे जो डिस्टर्बेंस आज हो रही है थोड़ी बहुत वो नहीं होगी अगली क्लास में। 33 ओनली पास एंड 32 फेल एंड टोटल 65 ऐसे। मैंने आंसर सभी, अच्छा ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक, आप ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पास अलग आपने बताई, फेल अलग बताए, टोटल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक बार समझने की कोशिश करना, एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे जो बच्चे थे 32 बच्चे तो फेल हो गए, 32 बच्चे फेल हो गए, क्लास में से 32 बच्चे फेल हो गए, ठीक, FAIA। अभिषेक 15वां नंबर है, अभिषेक का ऊपर से पास वाले बच्चों में, अब ये पंक्ति जो है ना वो पास वाले बच्चों की है। अभिषेक का ऊपर से नंबर 15वां है, यहाँ अभिषेक बैठा हुआ है, इसका नंबर 15वां है, और नीचे की साइड से अभिषेक का पीछे की साइड से नंबर देखा जाए तो 19वां है। ये पास बच्चे हैं, ये पास की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्लास में टोटल बालक कितने हैं, ध्यान से समझना। अभिषेक का स्टार्टिंग रैंक आपको पता है, अभिषेक का SR आपको पता है कितना है भाई, तो 15 है, और अभिषेक का LR भी आपको पता है, LR कितना है, 19वां है। अभिषेक का लास्ट से रैंक कितना, 19वां है। तो यहाँ से TN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। TN बताओ, तो TN इक्वल टू होता है SR प्लस LR माइनस 1, लिखने की जरूरत मुझे लगता है नहीं अब, क्योंकि फॉर्मूला रट गया होगा। 15 प्लस 19 माइनस 1 करूंगा तो TN की वैल्यू आ जाएगी 15 दूनी 30 और 4 34, 34 माइनस 1 करूंगा तो 33 आ जाएगा। TN बराबर कितने हो गए, 33। ये 33 कौन से बच्चे हैं, तो 33 बच्चे कौन हो गए, पास हो गए। 33 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, और फेल कितने हो गए, 32। टोटल पूछा जाए, टोटल पूछा जाए तो पास प्लस फेल कर देना, पास प्लस फेल कर देना, ठीक है। टोटल पूछा जाए तो पास प्लस फेल करना पड़ेगा, तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी, पास का मतलब कितने पास, तो 33 पास प्लस फेल कितने, 32 फेल, 32 फेल, तो टोटल 33 प्लस 32 बराबर 65। ये आपके सवाल का आंसर होगा, लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। अब आप डाउट बताओ, अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो पूछो, फिर मैं आपको उस चीज को दोबारा बताऊंगा। विमल जी वेरी गुड, जी विमल बिल्कुल यही होगा। आई थिंक किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है, सभी लोग बात को समझ चुके हैं। आप अभी अब आप इसे छाप लो एक बार, है ना, छाप लो मतलब लिख लो नोट्स में, तो उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
जी बिल्कुल, नेक्स्ट कराता हूँ। वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हैं नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट कराते हैं। लिखेंगे आशा रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप। आशा रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप and 15th from the bottom in an examination. Asa ranks 16th from the top and 15th from the bottom in an examination. आशा ऐसे लिखेंगे, एक पंक्ति में आशा का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 15वां है। एक पंक्ति में आशा का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 15वां है। How many students are there? How many students are there in the class? How many students are there in the class? तो बताओ इस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताओ इस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सवाल था, इसी वजह से दिया कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सा सवाल था। वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। 15 दूनी 16, सॉरी 15 दूनी 16 नहीं होता भाई, 15 दूनी 30 होता है। 30 में से 30 और 1 31 हो जाएगा। 16 15 31, 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 आंसर होना चाहिए इसका। 30 आंसर होगा भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ क्लास of 50 students, in a class of 50 students, M is 8 from the top. 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 50 विद्यार्थियों की क्लास में पचास विद्यार्थियों की एक क्लास में M का स्थान ऊपर से 8वां है। M फॉर मंकी, कैपिटल M का स्थान ऊपर से 8वां है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। H is 28th from bottom. H is 28th from bottom. H का स्थान नीचे से 20वां है। H is 28th from bottom. H का स्थान नीचे से 20वां है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन M एंड H? तो बताओ M और H के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताओ M और H के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है भाई, 22 बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आने लगे बहुत सारे लोगों के। ठीक है भाई, नितिन, नीरज, सालू, 22 22 22। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया।
कितने लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया, एक बार बोलो, कमेंट करें प्लीज। हाँ जी, एम और एच के बीच, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखो, देखो एम और एच की बात करें, टोटल पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। ये आपकी पंक्ति है और इसमें यहां से यहां तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक टोटल 50 लोग बैठे हैं। ये बात मानते हो आप? ठीक, 50 लोग बैठे हैं। एम जो है ना, एम बंदा, एम का स्थान आगे की तरफ से 8वां है, एम का स्थान आगे की तरफ से 8वां है, और एच का स्थान पीछे की साइड से 20वां है। एच का स्थान पीछे की साइड से कितना है भाई? 20वां है, 20वें नंबर पे एच बैठा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बताओ कितने लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में बताओ कितने लोग बैठे हैं। ये है आपका सवाल, ध्यान से समझना। ये टोटल 50 लोग थे। 50 में से अगर मैं इनसे कहूं कि भाई तुम 8 लोग ना चले जाओ यहां से, 8 लोग भाई तुम यहां से हट जाओ, तो 50 में से जब मैं 8 को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 42। एम सहित 8 लोग यहां से चले गए। फिर मैं एच से भी कहता हूँ कि भाई साहब तुम भी यहां से चले जाओ, एच से कहता हूँ तुम भी चले जाओ और अपने साथ इन सबको ले जाओ, तो ये 20 बंदे इधर से चले जाएंगे, 20 बंदे इधर से चले जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और ये आपके सवाल का आंसर होगा, 22 आ जाएगा। जब आपका एग्जाम होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तब आप ये कलाकारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना मैंने लिखा है आप नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप टोटल 50 लिखेंगे, 50 माइनस ये 8 प्लस ये 20 लिखेंगे, और अब 50 में से 20 और 28 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 50 में से 28 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 22। आपको सिर्फ इतना काम करना है आपके पेपर में, ठीक है? सिर्फ इतना काम करना है आपके पेपर में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई बात नहीं चिंटू भाई, यदि आपको यहां तक बातें समझ आ गई तो आप मुझे इजाजत दो, फिर हम आगे बढ़ें। बाला कुमारी, यस बाला मैम, ठीक है जी। राजकुमार भाई, यस ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। डन, ओके, डन डन, ठीक है भाई, ओके ब्रो। लिखेंगे, हरीश is 27th from the left, Harish is 27th from the left, and END of a row. Harish is 27th from the left end of a row of 49 boys, and Mahesh is 27th from the right, and Mahesh is 27th from the right, END end
27 from the right and in the same row, full stop, how many boys are there between them in the row? How many boys are between in the row? हिंदी में लिखेंगे हरीश का स्थान बाएं छोर से 27वां है, सॉरी 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हरीश का स्थान, 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हरीश का स्थान बाएं छोर से 27वां है, तथा उसी पंक्ति में महेश का स्थान दाएं छोर से 27वां है, उसी पंक्ति में महेश का स्थान दाएं छोर से 27वां है, 27वां है। How many boys are there between them in the row? How many boys are there between them in the row? चलिए आंसर बताइए। अभी तक आंसर मैं देख लेता हूं किस किस का सही आया। किसी का भी आंसर सही नहीं आ पा रहा है अभी तक। सर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मुस्कान जी, मुस्कान आपने हिंदी में रिपीट करना है इंग्लिश में? सॉरी 3 आंसर है, ओके। तीन आंसर होना चाहिए सवाल का, 3 इन इंग्लिश, ओके। देखिए लिखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस सवाल को। हरीश is 27th from the left and end of a row. Harish is 27th from the left end of a row of 49 boys, and Mahesh is 27th from the right, and Mahesh is 27th from the right, and in the same row how many boys are there between them? How many boys are there between them in the row? तो बताओ इन दोनों के बीच पंक्ति में कितने लड़के हैं? How many boys are there between them in the row? बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3, वेरी गुड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही जवाब। 3 सवाल का मैं आपको समझाता हूं, इस चीज को देखेंगे। समझना भाई। देखो एकदम साधारण भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको एक बार में ही चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो ध्यान से, एक पंक्ति थी यहां से ऐसे करके, ठीक है? और यहां से यहां तक टोटल कितने बालक बैठे थे? 49, यानी कि 49 बच्चे बैठे थे। मानते हो ना इतनी बात? सही है।
बच्चों के नाम क्या है देख लेते हैं एक बार। हरीश और महेश। हरीश लेफ्ट हैंड साइड से 27वें नंबर पे बैठा हुआ है। हरीश लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठा होगा 27वें नंबर पे। और दूसरा है महेश। महेश राइट हैंड साइड से 27वें नंबर बैठा है। सही है भाई। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, पहली बात ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी बात आपको समझ आ गई? कमेंट कर दिया करो। ठीक है नितिन भाई, गलती मत करना, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ये देखो कि 27 का डबल कर दे तब तो 54 होता है, लेकिन बच्चे तो 49 ही हैं। तो 27 + 27 आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 54। और 54 में ये बंदा डबल काउंट हो रहा है। देखो जो हरीश है ना वो डबल काउंट हो रहा है, इधर से भी काउंट हो गया 27वें नंबर पे, और इधर से जब काउंटिंग चलेगी तो यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। और ऐसे ही ये महेश 2 बार काउंट होगा, इधर से 27वें नंबर पे चला गया और उधर से भी 27वें नंबर पे है। तो 54 में से 2 तो घटा दो, एक महेश और एक हरीश, क्योंकि 2 बार काउंट हुए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52, यानी 52। सही है। लेकिन टोटल बच्चे तो 49 ही है। टोटल बच्चे तो 49 ही है। तो 49 इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। यानी ये 3 बच्चे होंगे इन बिटवीन, 1 2 3। यहाँ पे 3 बच्चे बैठे होंगे इन दोनों के बीच में, महेश और हरीश के बीच में, या जो भी हर्ष के बीच में 3 बच्चे ऐसे केस में बैठे होंगे। अब अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप एक बार पूछो, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। नहीं है डाउट? का स्थान दाएं छोर से और सिद्धू का स्थान दाएं छोर से 16वां है। सिद्धू इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे when 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 they interchange their positions, when they interchange their positions, जब वे परस्पर आपस में, जब वे परस्पर आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब वे परस्पर आपस में अपना स्थान बदलते हैं, when they interchange their positions, comma, Ramesh becomes 25th from the right. रमेश becomes 25th from the right. तो रमेश का स्थान दाएं छोर से 25वां हो जाता है। तो रमेश का स्थान दाएं छोर से 25वां हो जाता है। फुल स्टॉप। रमेश becomes 25th from the right. रमेश का स्थान दाएं छोर से 25वां हो जाता है। How many boys are there in the row? How many boys are there in the row? तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। 37 इस सवाल का सही जवाब होगा। 37 आप एक बार लिख लो, 37 सही जवाब होगा। और जो ग्रुप में आंसर कर रहे हैं सही बच्चे कौन कौन कर रहे हैं? विमल, मुस्कान और चिंटू, नितिन, नीरज, इनमें से कोई भी एक बच्चा ना इस सवाल का सॉल्यूशन लिख के ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। ये सवाल होमवर्क में सभी बच्चों के लिए। आंसर होगा 37। जिनका हो जाए अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ तो ये बच्चे आपको ग्रुप में मैसेज भेजेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर अच्छे से बना के, जिससे किसी को भी समझ आ जाए। अगर ये बाई चांस नहीं भेजते हैं तो मैं अगली क्लास में सवाल को कहूंगा। आंसर होगा 37। हाँ, इस टाइप के और भी क्वेश्चन दे दूं? बिल्कुल सर, आप दिनेश सर से या ललित सर से क्वेश्चन ले लेना, मैं आज आपको फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में पूरी पीडीएफ रैंकिंग अरेंजमेंट की। आप उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। उस पीडीएफ की प्रैक्टिस करना। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और सिर्फ 1 या 2 सवाल और बचे हैं रैंकिंग अरेंजमेंट के, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात होगी।
जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात होगी। एक दो सवाल वो डिस्कस करने के बाद अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल बिमल जी, बिल्कुल करवाया है जी, तभी मैंने छुड़वा दिया क्वेश्चन दोस्त, है ना भाई। तो एक बार कोशिश करेंगे सभी लोग, नहीं होगा तो ग्रुप से आप सॉल्यूशन देख लेना, फिर भी नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी। ठीक है भाई।